चलो लेट्स सलाम। सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे भाई बहनों और अजीजों। हमारे बीच में आज सिस्टर रितु रोमियो की किताब उसका 13वां चैप्टर हमारे बीच में लेके आएंगी और वो हमें समझाएंगी राज्य के प्रति कर्तव्य जो हमारे मसीह जीवन में होना चाहिए। और थैंक यू सो मच रितु सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Sister Ji. We really appreciate. आप सभी का स्वागत है। जितने भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, आपका हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया ताकि हम इस समय खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकें। 12 अध्याय बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें हमें देखने को मिला कि हमें मसीह के जैसा मन रखना जो है वो जरूरी है। हमारी देह खुदा को भावता हुआ जीवता बलिदान जो परमेश्वर को भाए वैसा चढ़ाना जरूरी है। और वो कैसा हो सकता है, उसकी सारी जो है तरबियत जो है वो आगे लिख दी है पौलुस ने, जो हमने सीखा है। आप हाइयर डेस्टिनी यूट्यूब में जाके रोमन्स 12 चैप्टर को जो है वो वर्स बाय वर्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर आज जो है हम रोमियो उसका 13 अध्याय पढ़ने वाले हैं। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी अकल और बुद्धि से नवाजे ताकि हम समझ सकें। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया, ताकि हम आपके कलाम को प्रभु जी यहाँ पर देख सकें, समझ सकें और उस पर चल सकें। आज का कलाम खुदावन हमारी अपनी जुबान ना हो, हमारे अपने ख्याल ना हो, पर खुदावन हम आपको इनविटेशन देते हैं कि आप आए और हमें समझाएं, ताकि हम आम क्रिश्चियंस, आम जनता जो है खुदावन आपके कलाम को समझ सके। किसी भी तरह से भरमाई ना जाए ये कलीसिया, बल्कि खुदावन आज की कलीसिया आपके वचनों से आपके बारे में जान सके और अपने आपको भावता हुआ दिखा सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 आइए आज हम जो है बाइबल सोसाइटी की ऑनलाइन बाइबल है, जो NRSV सॉरी वर्जन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत वर्जन है। और वहीं से हम जो है रोमियो उसका 13 और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जी। जी। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आमीन। सो यहाँ पर परमेश्वर का दास जो है वो हमें सिखा रहा है कि जो भी अधिकार रखते हैं हम पर, उनके अधीन होना जो है हमें आना चाहिए। जब हम पहला पत्रस की पत्री को पढ़ रहे थे, तो वहां पर पहला पत्रस ने भी जो है यही सिखाने की कोशिश की कि हम चुने गए लोग हैं, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के सदृश्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। और फिर वो आगे जो है आदमी और औरत के जब संबंधों के बारे में बात करता है, तो औरतों को अपने पति के अधीन होने के लिए कहता है, और आदमियों को अपने पत्नियों से जो है इज्जत और तहजीम से बात करने को कहता है, बच्चों को अपने बाप के साथ, और फिर हाकिमों को जो है उनके अधीन होने के लिए जो है वो सिखा रहा है। पौलुस भी यही चीज जो है हमें सिखा रहे हैं। वेल, अगर देखा जाए यीशु मसीह ने भी यही सिखाया, क्योंकि यीशु ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ रहे थे, तो दानियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि परमेश्वर हर सल्तनत जो भी इस धरती पर लेकर आता है, वो उसको लेकर आने वाला भी है और उसको खत्म करने वाला भी है। यानी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कोई भी जो है अधिकार में नहीं आता है। सो इसलिए यहाँ पर पौलुस जो है वो रोमी कलीसिया को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी प्रचारक उनके पास अधिकारी के रूप में हैं, या जो भी राज्य रोम राज्य उनके अधिकारी हैं, तो उनके अधीन जो है वो रहें, और ये जाने कि परमेश्वर के सिवाय किसी और ने उनको ये अधिकार नहीं दिया है कि वो हम पर जो है वो
अगुवाई करने वाले या हम पर अथॉरिटी रखने वाले जो है वो बने। दूसरे वचन में आइए देखते हैं। जी। एक जी। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर विरोधता जो भी अपने लीडर्स की कर रहे हैं, वो किसके विरोधता में जा रहे हैं? परमेश्वर की विरोधता में। अगर पौलुस को खुदा ने रोमी की कलीसिया के बीच में अथॉरिटी दी है कि वो उनका अगुआ बने या परमेश्वर का प्रेरित बने, इसलिए बार बार पौलुस जो है अपने आप को मसीह की इच्छा के अनुसार कह रहा है कि मैं प्रेरित हूं। अगर उसकी लिखी हुई खतों को इंसान जो है वो ना समझे या उसको रिजेक्ट करे, तो उसने क्या किया है? उसने खुदा को रिजेक्ट कर दिया है। हाँ। इसीलिए सैमुअल, पहले सैमुअल में जो है परमेश्वर ने जो है पहले दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं तो उसने सैमुअल से कहा कि सैमुअल, इन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, जब वो ये मांग रहे थे कि हमें भी राजा दे जैसा दूसरे देशों के राजा हैं। हालांकि परमेश्वर उनका क्या था? राजा था। तो उसकी हुकूमत को उन्होंने क्या कर दिया? नकार दिया। परमेश्वर ने हुकूमत जो है अपनी रखी थी, और इसीलिए हम देखते हैं कि मूसा के समय में 40 साल तक परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाता रहा। उन्होंने कोई भी उपज नहीं उगाई थी। परमेश्वर अगर राजा था तो वो उन्हें क्या कर रहा था? मुहैया कर रहा था हर चीज। रात के अंधेरे में भी क्या था? वो आग का खंबा खंबा था। सुबह वो बादल का खंबा था। सो उनको हर एक फैसिलिटी एक्चुअली दे रखी थी खुदा ने। और जब हम अपने अगुओं की अथॉरिटी में नहीं रहते हैं तो हमने क्या किया है? हमने उनको रिजेक्ट नहीं किया, हमने खुदा को रिजेक्ट कर दिया। जी। सो उसके बाद अ तीसरा वचन। जी। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। क्योंकि हाकिम क्या कर रहे हैं? जो भी प्रचारक आपके ऊपर खुदा ने नियुक्त किया है, वो क्या करेगा? अगर वो सचमुच में खुदा का अगुआ है तो वो आपको बुराई से दूर और भलाई की तरफ लेकर जाएगा। यानी वो भलाई के अगेंस्ट नहीं खड़ा, बल्कि क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हम, अगर हम देखें कि हमारे देश के कानून, जो हमारे देश के कानून है, वो क्या लेकर आ रहे हैं? आतंकवाद नहीं, वो हमें सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो है हुक्म रखे हैं। अब जी। अगर हमारे हिंदुस्तान में हुक्म है कि हमें हत्या नहीं करनी, तो वो क्या कर रहा है? हमारी सेफ्टी बना के रख रहा है, जी। ताकि हम किसी को मारे ना, ताकि हम मरे ना, या हम जेल में ना जाएं, और दूसरे की भी जिंदगी जो है वो क्या हो जाए? बच जाए। इसलिए जो भी रूलर है वो भले के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि बुराई के अगेंस्ट होता है। जी। तो आगे पढ़ दे। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छे काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। एग्जैक्टली exactly. अब अथॉरिटी से क्यों डरेंगे हम, जब अथॉरिटी क्या कर रही है? हमारी भलाई के लिए चीजें कर रही है। और जब हम उन चीजों को मानते हैं, भले काम करते हैं, तो उसकी तरफ से हमें क्या मिलती है? शाबाशी, अप्रूवल मिलता है। इसीलिए मैं अगर इस देश के कानून को मान रही हूं या उसमें चल रही हूं, तो मेरे पे कोई भी हुक्म जारी नहीं है, मेरी किसी भी फ्रीडम में रुकावट नहीं दी गई, जी। या कोई भी फ्रीडम मुझसे छीन नहीं ली गई है। क्यों? क्योंकि मैं उसके हुक्मों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। वैसे ही खुदा का है किंगडम, वैसे ही खुदा के हुक्म है। तो जब हम उसके हुक्मों में जुड़े रहते हैं तो हमारे से आजादी नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये सोचते हैं खुदा के हुक्म हमें क्या कर रहे हैं? बंधुआई दे रहे हैं, कि खुदा के हुक्म जी। बर्डन है हमारे पर, खुदा के या। हुक्म हमारी आजादी को खो रहे हैं। नो, खुदा के हुक्म हमें आजादी दे रहे हैं। पर शैतान ने इतना बड़ा घोल किया है कि वो हमें
हमारे दिमाग में ये डाल चुका है कि खुदा की व्यवस्था से, व्यवस्था में हम क्या हो जाएंगे, हम गुलाम, जी। ये आजादी जो है वो खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। आइए देखिए चौथे वचन में पढ़ते हैं। जी। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। सो यहाँ पर एक अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उनके बारे में भी बात जो है वो बन रही है, साथ में ही खुदा के खादमों के बारे में भी बात बन रही है। क्योंकि खुदा के दास जो हैं वो भलाई के लिए खड़े हैं, भलाई करवाने के लिए हमें सिखा रहे हैं। पर अगर हम बुराई कर रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत है। ये अच्छा जी। डर नहीं, ये वो डर है जो आपने बुरा किया और आप डरे हैं, जैसे आदम और हवा डर कर छुप गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को नंगा जो है वो देखा। या। हम भी जब बुराई करते हैं तो हम भी छुप छुप जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी गिल्टी भी क्या हो जाती है, रिवील हो जाती है। जी। और गिल्ट हमें, हमारे कॉन्शियस को जो है वो यू नो मतलब हम अपनी कॉन्शियस के सामने नंगे हो जाते हैं। हाँ। right। ये जी। वर्ड मैं बोल दूं। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि डजंट बेयर, उन्होंने खाम खाई नहीं वो तलवारें पकड़ी हुई कि जो हुक्म तोड़ेंगे उनको मारा जाए। जी। और खुदा ने इसलिए तलवारें दी हैं ताकि इंसान बुरा ना करे, अच्छा करने पे जो है जी। उसकी कोशिश रहे। जी। अब जैसे अलीशा ने, बाइबल में जिक्र आया है कि नौजवानों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, उसे गंजा कहा और उसने उन्हें श्राप दिया। और उसी टाइम शी बेयर्स आई हैं और उन सभी नौजवानों को जो है उसने खा लिया, मार दिया। सो ओ। इसलिए खुदा ने अपने लीडर्स रखे हैं ताकि कम्युनिटी में कोई भी बुरा ना करे, जो करे वो डरे, और उनके ऊपर जो है वो क्या हो, दंड की आज्ञा आ सके। जी। अननिया सफीरा भी फर्स्ट चर्च था, फर्स्ट सेंचुरी का चर्च चर्च था, अभी शुरू ही हुआ था। उन्होंने वहां पे गलती की, परमेश्वर ने वहीं पर पतरस के जरिए से उन पर जो है वो क्या कर दिया, जजमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, वो वहीं पे मर गए। जी। और उस कम्युनिटी में अगर वो ना जजमेंट डाली जाती तो कम्युनिटी ने खुदावन यीशु मसीह को सीरियसली नहीं लेना ही नहीं था, उन्होंने लाइटली लेना था और जो उनका दिल करता वो उन्होंने करना था। पर वहां पर उन्होंने सीखा कि खुदा से वो बगावत नहीं कर सकते, खुदा से वो झूठ नहीं बोल सकते, उन्हें अच्छा करना होगा। जी। अब पांचवें वचन में देखते हैं। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि हर एक इंसान एक दूसरे के अधीन रहे, क्योंकि जो उसने चेन ऑफ कमांड डाल दी है, वो रैंक्स जो उसने रखे हुए हैं, वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, खुदा की एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है तो रैंक्स बने होते हैं, ये वाइस प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये अकाउंटेंट है, ये वाइस अकाउंटेंट, ये ट्रेजरर है, ये उसका सो काम बंटे बांटे हुए हैं ताकि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चले। सो खुदा की भी ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड, तो उसमें भी जो है पॉलिटिकल रिलीजियस जिस भी दायरे में खुदा के काम करने के लिए उसने लोग नियुक्त किए हैं, तो उसकी जब हम उनके अधीन होते हैं तो हम एग्जैक्टली किसके अधीन हो रहे हैं, जो उनके ऊपर पावर बैठी है। जी। सो हम उनके अधीन जो है वो होते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने जो अगुए हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके अधीन हो। इसलिए कह रहा छठवीं आयत में कि तू अपना टैक्स भी भर,
क्योंकि उस टैक्स से क्या होगा, उस टैक्स से कम्युनिटी की सेवा होती है, उस पैसे से सड़कें बनती हैं, उस पैसे से गरीबों के घर बनते हैं, होमलेस को घर मिलता है। सो इसलिए अपने टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दे, काउंसिल को दे, ताकि वो अपने जहां पर भी जिस दायरे में वो है उस दायरे में वो क्या करें, लोगों को फैसिलिटीज या उनकी सेवा कर सके। जी। सो सातवां वचन। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। सो जो भी अगर हम पहला करंथियन जी। उसका 7वां अध्याय जी। उसकी तीसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, जी। तो सिर्फ ये पति। नहीं, 2 मिनट से सिर्फ इतना ही नहीं कि जब कम्युनिटी की ही बात खुदा करता है, पर ये जो रूल है वो हर दायरे में जो है वो लागू है। अगर हम्म। हम काउंसिल या गवर्नमेंट की बात करें तो खुदा का सेम ही रूल है। अगर हम चर्च की बात करें तो सेम ही रूल है कि टाइथ मेरे घर में आनी चाहिए, मेरे घर में क्या हो, भोजन हो। सो इसलिए यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे, जो केसर का है वो तू केसर को दे। अब जी। यहां जी। पर आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 7 और उसका तीसरा वचन। पति पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। एग्जैक्टली exactly. सो इसका मतलब हमें एक दूसरे का कर देना है, इज्जत देनी है तो इज्जत, अगर किसी से डरना है हमें तो हमें डर देना है, महसूल तो महसूल दे, कर है तो कर दे ना। और अगर हस्बैंड वाइफ की यहाँ पे वो बात कर रहा है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का तन उनके लिए है तो वो भी दे। सो किसी भी चीज से जो जिसकी चीज बनती है उनको वैसे देने को जो है वो कह रहा है। सो इसीलिए वो कहता है सिर्फ अपने हित की ना सोचे पर दूसरे के हित की जाने, या अपने आप को दूसरे से बड़ा ना समझे, मतलब सेम लेवल में लेकर आ रहा है। जैसे उसने कहा सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, रोमियो उसका 3 उसकी 23 में। उसी तरह से रोमियो उसकी 6 की 23 में उसने कहा हम सब ने पाप तो किया पर परमेश्वर का अनुग्रह एक दान के रूप में हमारे पर आया। सो इसलिए हम एक दूसरे को कैसे करें, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, एक दूसरे जी। को आदर दें, एक दूसरे के अधीन हो, एक दूसरे की इज्जत करें। और ऐसे करने से हम परमेश्वर की इज्जत करते हैं। हमें। इसीलिए यीशु जी। मसीह मत्ती 25 में कहा कि तुमने, मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। तो ये सब चीजें कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमने तेरे साथ ऐसा कब किया, तो उसने कहा जो कुछ भी तुमने छोटे से छोटे भाई के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। जी। तो इसलिए अथॉरिटी को भी जो रिजेक्ट करता है वो किसको रिजेक्ट कर रहा है, परमेश्वर को। जी। बिकॉज सभी के ऊपर कौन है, एक ही परमेश्वर है। आमीन। और यहां से मुझे ये देखने को मिलता है गॉड इज इन कंट्रोल। हर चीज खुदा के हाथों में है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खुदा के हाथों में नहीं है। सो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप ये चीज यू नो ये चीज दिखाते हैं या सिद्ध करते हैं कि खुदावन खुदा सब चीजों का मालिक है। आमीन। आमीन। या सो आइए देखिए अब 8वां वचन पढ़ते हैं, रोमियो उसका 13 उसका 8वां वचन। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि व्यवस्था में क्या है, अगर 2 आज्ञा भी हम समरी देख लें 10 हुक्मों की,
तो दो आज्ञा में भी क्या है? परमेश्वर से प्रेम, अपने भाई से प्रेम। तो जिसने प्रेम किया उसने दोनों ही हुक्म रख लिए, जी। क्योंकि जिसने ये हुक्म दिया अपने भाई से प्रेम करने का, हमने उसको भी प्रेम कर लिया और हमने उसके हुक्म को मानकर अपने भाई से भी प्रेम कर लिया। बिल्कुल। तो कोई और कर्ज हमारे पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही कर्जा होना चाहिए कि हमने क्या किया है? प्रेम एक दूसरे से किया है। सो 9वां वचन। यस। जी। जी। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सो उसने जो दूसरी तख्ती पर जो 6 हुक्म है, 5 से लेकर 10 तक, उनका जिक्र किया है कि वो क्या बताते हैं? कि अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करने के लिए। सो आमीन। 10वां वचन। जी। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। तो मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि व्यवस्था प्रेम ही है। आमीन। उस व्यवस्था में परमेश्वर से प्रेम और अपने भाई से प्रेम है। सो जिसने ये आज्ञा दी है, जब हम उसे प्रेम करते हैं तो हमने अपने भाई से भी प्रेम कर लेना, क्योंकि खुदा हमारे बीच में है और उसकी तरबियत हमारे में है, तो हम क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। जी। फिर उसके बाद 11वां वचन। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। सो यहाँ कहने का अर्थ क्या है? कि अब उठ खड़े हूं, क्योंकि जब मैंने 25 साल पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, और यीशु मसीह अगर 25 साल, आई मीन टू से, अगर मैंने विश्वास किया है 2025 में, और यीशु मसीह जो है वो, नो नो लेट मी गो, अगर मैंने विश्वास किया है 2020 में, और यीशु मसीह 2027 में अगर आ रहे हैं, और मैंने आज की डेट में क्या हुआ है? यीशु मसीह का आना निकट हो गया मेरे लिए। तो इसलिए मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करने की जरूरत है? जागने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह को ये कहे हुए 2000 साल हो गए हैं कि वो जी। आ रहा है। तो 2000 साल अगर हो रहे हैं और उसकी कंप्लीशन डेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एम आई राइट? समझ आ रही मैं क्या कह रही? जी। 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 सो इसलिए कह रहा है कि हमारी साल्वेशन आगे से क्या हो गई है? और नजदीक आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम और यीशु मसीह की दूसरी आमद के नजदीक आ गए हैं, इसलिए अब हमें अपनी नींद से जागने की जरूरत है। बिल्कुल। जी। अब 12वां वचन पढ़ते हैं। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आमेन। सो इसलिए अब जाग उठे, अब अंधकार के काम हम त्याग दें, और ज्योति के हथियार क्या हैं? जो हमने इफिसियों उसके 6 अध्याय में पढ़ा, कि हमारे पास परमेश्वर के हथियार होने जो है वो जरूरी हैं, क्योंकि हम क्या हैं? वॉरियर्स हैं। हम भले और बुराई के बीच में क्या कर रहे हैं? युद्ध चल रहा है, और उसमें से हमें एक चीज को अपनी जिंदगी में लेकर आना है। उसके वॉरियर्स हैं। जी। तो इसलिए वो कह रहा है कि अंधकार के काम खत्म करते हुए ज्योति के हथियार जो हैं वो पहन लें। अगर हम मसीह हैं तो मसीह ज्योति है, तो हमें यीशु मसीह के हथियार पहनने पड़ेंगे। जी। उसके जैसा मन लेना पड़ेगा, उसके जैसा बनना पड़ेगा।
क्योंकि पहला यूहन्ना उसके तीन उसकी पहली तीन आयतों में वो कहता है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पर फिर आगे वो बोलता है कि जब वो आएगा तो हम उसके जैसे दिखेंगे। सो अगर उसका आना अब बहुत निकट है, तो हमें अब कैसे दिखना चाहिए? अब हम में कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह। या तो जी, अगर हम आज भी नहीं देख पा रहे, अपने आप में यीशु मसीह नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो हम नाकामयाब होंगे उस दिन में। बिल्कुल। तो उठ जाएं और तैयारी कसें। और उसके बाद आइए देखें, आगे पढ़ते हैं। जैसा दिन का ज- जैसे दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में। एग्जैक्टली ये बहुत ही अच्छा आंसर है। कोई पूछे आपसे कि आप बड़े प्रभु प्रभु करते हो। जैसे जी, लीला क्रीड़ा क्या है? लीला क्रीड़ा जो है, शराब पी के जैसे डांस और वल्गर डांस करते हैं ना लोग, सेक्सुअल ओके। जो है, ओके। या उनकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे लिए ये आंसर है कि हम अब क्यों जाग उठे हैं। हमने अंधकार को क्यों त्याग दिया है, हमने ज्योति के हथियार क्यों ले लिए हैं, हमने शराबीपना क्यों छोड़ दिया है, लीला क्रीड़ा करना क्यों छोड़ दिया है, जलन करना या लड़ाई झगड़े करना क्यों छोड़ दिया है, हमने यीशु मसीह को क्यों पहन लिया है? क्योंकि हमारी मुक्ति का दिन आगे से बहुत करीब है। निकट है, तो बहुत करीब है आमेन। जी। आमीन, हालेलुया। सो आइए तो देख अगला। 14वीं आयत। जी। जी। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमेन। आमीन। इसलिए ये आंसर पौलुस ने हमें दिया है कि हम ये जान लें कि हमें क्यों मसीह की बाट जोते हुए अपने आप को यीशु के जैसे करने की जरूरत है। शरीर के काम का जिक्र कर रहा है और शरीर के कामों को खत्म करते हुए यीशु मसीह को पहनना, यानी आत्मा के फलों को अपने जीवन में लेकर आना। क्योंकि यीशु प्रेम है, यीशु शांति है, यीशु सबर है क्योंकि गुस्से करने में वो धीमा है, यीशु जेंटल है, काइंड है, गुड है। सो ये किसके फल हैं? किसका मन है? किसका स्वरूप है? प्रभु यीशु मसीह का। यीशु मसीह का। एग्जैक्टली। सो इसलिए आइए, जब हम यीशु मसीह के आने की बात जोड़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें संसारिक शारीरिक कामों से अलग करता हुआ अपने फलों में जो है वो मुकम्मल करे। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे जी। स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये समझाया, आपने हमें ये उत्तर दिया है कि हम जान सकें कि हम अपनी आशा का किस तरह से अ, किस तरह से एविडेंस दे सकते हैं, किस तरह से हमें जो है अपने शब्दों को हम रख सकते हैं जब कोई हमसे ये पूछे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को क्यों पहन लिया है। और सचमुच में खुदावंद, बिल्कुल सही आपके दास ने कहा, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है, इसलिए हम अपनी नींद से उठे हैं और अपने दीपटों में उस तेल के साथ रोशनी को पा रहे हैं। प्रभु आप हमें और बढ़ते जाएं अपने वचन के जरिए से, क्योंकि वो दीपक आपका वचन है। और पवित्र आत्मा जो हमें सिखाता है, हमारे जीवन में इसी तरह से कंटिन्यूअसली हमें सिखाता जाए और हमें बरकत दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो आना जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।